Read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है तीर्थ यात्रा के लिए पलायन। बचपन में शाम में बहुत भक्ति थी, इसलिए शाम बाकी लोगों के साथ वापी जाना चाहता था। शाम माँ के पीछे पड़ गया। शाम की बात कोई मान ही नहीं रहा था। शाम ने माँ से कहा, मुझे जाने दो ना, मैं रास्ते में कोई जिद नहीं करूंगा। तात्या जैसे कहेंगे वैसा बर्ताव करूंगा। मुझे अब गंगा नहाने दो। तुम्हारे बेटे को पुण्यवान नहीं बनना है क्या? माँ ने कहा, शाम इस बार रहने दो, तुम थोड़े बड़े हो जाओ, फिर जाना गंगा यशोदा से मिलने। आज हम गरीब हैं। माँ पिता की आज्ञा ही तुम्हारे लिए कृष्णा और गंगा है। शाम ने कहा, कुछ अच्छा करने की बात मन में आए तो तुरंत करनी चाहिए, समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। माँ, मैं जाऊं? तात्या से कहो तो वह मुझे मुफ्त में भी ले जाएंगे, वे पैसे तो नहीं मांगेंगे ना। माँ ने कहा, अरे वह पैसे नहीं मांगेंगे, यह उनका बड़प्पन हुआ। क्यों दूसरों पर हम बोझ बने? दूसरों के भरोसे भगवान की पूजा नहीं की जा सकती। औरों के लगाए पेड़ों से पौधों से तोड़कर भगवान पर फूल चढ़ाने में क्या रखा है? खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद कमाना चाहिए और वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। जाना ही है तो पैदल जाओ, है ताकत। शाम ने कहा, माँ मैं थक जाऊंगा, मुझे डर लगेगा। शाम को बहुत बुरा लगा। सब लोग यात्रा के लिए निकलने वाले थे। वह शनिवार का दिन था, पाठशाला जाना ही था। शाम बस्ता लेकर पाठशाला जाने को निकला। अपना बस्ता स्कूल के बरामदे में रख शाम वहां से निकला। कोई देखे नहीं, इसलिए शाम तेजी से जा रहा था। शाम खेड़ के रास्ते पर चल पड़ा। फिर धूप लगने लगी। शाम थक गया, रोना आने लगा। घर लौटने में शर्म महसूस होने लगी, लेकिन वन में कितनी देर और कहाँ जाएगा? वापस मुड़कर शाम ने गांव की ओर कदम बढ़ाए। आंखों से आंसू बह रहे थे और सूरज की तेज किरणों से वे सूखते जा रहे थे। सूरज माथे पर आग उगल रहा था। गांव के घर दिखाई देने लगे। इतने में किसी ने शाम का पहुंचा पकड़ा। अरे तुम हो कहाँ आखिर? तुम्हें कहाँ और कितना ढूंढे हम? चाचा शाम की गर्दन से पकड़कर घर ले आए। सबको लगा प्रधानाध्यापक ने शाम को मारा, इसलिए वह भाग गया। शाम क्यों भागा, इतना केवल 3 लोगों को ही पता था। शाम, उसकी माँ और भगवान। माँ ने वात्सल्य के साथ कहा, शाम तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी बात तुमने मानी नहीं, कहकर माँ शाम का बदन दबाने लगी। शाम रोने लगा। रोना रोकर माँ से कहा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम गुस्सा हो ना? माँ, मैं पैदल ही जाना चाहता था, लेकिन मैं अपनी ताकत से परे की बात करना चाहता था। अपने शाम से गुस्सा मत होना। तुम्हारा शाम आतताई और जिद्दी है। तुम्हारी बात न मानकर तुम्हें बताए बगैर भाग गया, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना माँ? बताओ ना माँ। वात्सल्य से भरा हाथ शाम के मुंह पर फेर कर और शाम की आंखें पोंछ कर माँ बोली, शाम मैं क्यों गुस्सा होंगी? मुझे गुस्सा भी नहीं आया और तुम भाग गए इसलिए बुरा भी नहीं लगा।
तुम्हारी चिंता से बुरा लगा। तुम छोटे हो, कैसे क्या करोगे, यही सोचकर आंखें बहती रही। शाम, तुम बुरी बातों के लिए थोड़े ही भाग गए थे। तुम गंगा में नहाने के लिए जा रहे थे। तुम पर मैं कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? शाम, अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रखना। चोरी कर, यहाँ की वहां लगाकर, बुरी संगत के लिए डर कर कभी मत भागना। भगवान के लिए भागना हो तो जरूर भागो। सभी साधु संतों ने यही किया है। थैंक यू।